और मेरी कोशिश होती है एंगुलर ना, आपको मैं एंगुलर के ना कुछ मजीद फीचर्स बताता हूँ। मेरे ना जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं कि सर आप ना पढ़ाते रिएक्ट भी पढ़ा देते हैं, व्यू भी पढ़ा देते हैं, लेकिन एंगुलर को आप क्यों इतना प्रमोट कर। एंगुलर को सीखते हैं ना हम। आप रिएक्ट अगर आपने 4-5 साल पहले सीखी थी ना, रिएक्ट आज भी वैसी है, ठीक है। एंगुलर एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आप अंदाजा कर लीजिए हर वर्जन के साथ चेंज होती है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा डरना पड़ता है इस मामले में। तो मैं खुद साथ साथ रिसर्च करता रहता हूँ। तो अभी जो सिनेरियोज हम पढ़ रहे हैं ना, वो सिनेरियोज हैं जो कि हमारे इस आज की क्लास में भी, जो अभी वर्जन चल रहा है एंगुलर का, उसमें भी इस्तेमाल होते हैं, और एंगुलर के आने वाले वर्जन्स में भी इस्तेमाल होंगे। लेकिन जो ओल्डेस्ट वर्जन है उसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। आप अंदाजा कर लीजिए कि अभी एंगुलर 19 है, तो सोचिए 19 वेरिएंट्स आ चुके हैं एंगुलर के, और हर वेरिएंट में कोई ना कोई इन्होंने चेंजेस जरूर किए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बेबी फ्रेमवर्क्स नहीं लेके आए अपने अंदर। अच्छा, हम बात कर रहे थे एंगुलर की क्लास की, और हमारा प्रोजेक्ट है ये वाला था ना, जहां से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। आज हम कुछ एक्सटर्नल चीजें पढ़ेंगे और प्लस डायरेक्टिव्स के बारे में देखेंगे कि डायरेक्टिव्स क्या होती है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि रूट्स को भी कवर अप करें। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर ये टर्मिनल हमारा ऑलरेडी इसमें चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, दिस वन जी एन जी सर्व है, और स्टार्ट हो जाती है ये। लेट्स सी, एक कोई ऐसा पर्सन जिसकी एंगुलर इंस्टॉल ना हुई हो तो मुझे बताइएगा प्लीज। कोई ऐसा पर्सन जिसकी एंगुलर इंस्टॉल ना हुई हो। अब्दुल्ला भाई, आपकी एंगुलर हो गई इंस्टॉल? जी सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा अच्छा जी, अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये लर्निंग स्टेप्स हैं, ठीक है। हमारे जो टॉपिक्स हैं मैं उनको कवर अप कर लेता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टॉपिक्स में सबसे पहले इंस्टॉलेशन पढ़ी थी। इंस्टॉलेशन के बाद दोस्तों हमने इसके अंदर जो है फाइल एक्सप्लेनेशन देखी थी। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने टॉपिक्स को कवर अप किया था, मतलब के टॉपिक्स हमने देखे थे। उसके बाद इसके अंदर हमने कंपोनेंट्स को मिलाया था, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टिव्स के रूट्स बनते हैं, डायरेक्टिव्स का हमारा टॉपिक बनता है कि डायरेक्टिव क्या होती हैं और ये किस तरह हमारे पास इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा, डायरेक्टिव्स के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, क्योंकि टॉपिक इससे रिलेट करता है तो वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। अगला टॉपिक हमारा रूट्स का है। अगर हम ये पहले भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लेट्स सी, हम कोशिश करते हैं कि ये दोनों इकट्ठे करें। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम सर्विसेज की तरफ आएंगे, ठीक है। आज हमने कोशिश करनी है कि हम डायरेक्टिव्स और रूट्स इकट्ठे पढ़ ही लें, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब डायरेक्टिव्स की बात की जाए तो डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, ठीक है। मैं एंगुलर के अंदर डायरेक्टिव्स इन एंगुलर मैं लिखता हूं, तो ये विल सी डायरेक्टिव्स आर द क्लासेस दैट ऐड एडिशनल बिहेवियर टू एलिमेंट्स इन योर एंगुलर एप्लीकेशन। मतलब के डायरेक्टिव्स हमारी क्लासेस होती हैं जो कि हमारी एलिमेंट्स, मतलब HTML के टैग्स के अंदर। मैंने आपको बताया था ना, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे कभी हम, तो आप लोगों ने कभी मेरे साथ पढ़ी हो जावास्क्रिप्ट, तो मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट्स को टैग बोलते हैं, टैग्स को एलिमेंट्स बोलते हैं। तो मजीद फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए डायरेक्टिव्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक टॉपिक हम अंदर से भूल गए, एक टॉपिक अंदर से हम भूल गए जो कि हमने लास्ट नहीं देखा था। हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था हमने, याद है किसी को? फैसल भाई, क्या टॉपिक पढ़ा था हमने? एक और पढ़ा था टॉपिक। हाँ सर, इसमें हमने ये कंपोनेंट्स का पढ़ा है और इसमें
नहीं नहीं, एक और टॉपिक है मेरे ख्याल में, डाटा बाइंडिंग पड़ी थी। डाटा जी बिल्कुल सर, सॉरी सॉरी, डाटा बाइंडिंग पढ़ी है बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ी थी। डाटा बाइंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको बोला ना करें। नहीं नहीं, ठीक है। डाटा बाइंडिंग, ओके। अब डाटा बाइंडिंग में भी दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक थी प्रॉपर्टी बाइंडिंग और एक थी वन वे बाइंडिंग और एक थी टू वे डाटा बाइंडिंग। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वन वे डाटा बाइंडिंग, टू वे डाटा बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग। क्या, अब उसके बाद डायरेक्टिव्स की अगर बात करते हैं तो डायरेक्टिव्स के अंदर दोस्तों तीन कैटेगरी की डायरेक्टिव्स पाई जाती हैं, ठीक है। पहली डायरेक्टिव दोस्तों होती है कंपोनेंट डायरेक्टिव, ठीक है। अच्छा, ये कंपोनेंट डायरेक्टिव जो है ना, ये हमारे पास यहाँ एंगुलर 16 तक नहीं थी, ये अब आई है, ठीक है। कंपोनेंट डायरेक्टिव्स हैं इसके अंदर, और दोस्तों इसके अंदर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स हैं, और एक और डायरेक्टिव्स हैं इसके अंदर, यहाँ मैंने निकलवाई थी, सॉरी, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये तीन कैटेगरी की डायरेक्टिव्स हैं। दोबारा सुन लीजिए, डायरेक्टिव्स क्या करती हैं, आपकी जो वेबसाइट है या आपकी जो एप्लीकेशन है उसके एलिमेंट्स के अंदर फंक्शनैलिटीज अदा करती हैं, उसके अंदर मजीद फंक्शनैलिटीज लेके आती हैं। आमतौर पर जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज पेजेस की हद तक महदूद थी, एंगुलर एलिमेंट टू एलिमेंट यानी कि टैग टू टैग चलता है। अच्छा जी, अच्छा जी, कंपोनेंट डायरेक्टिव्स की बात की जाए, ठीक है, तो कंपोनेंट डायरेक्टिव्स एसेंशियली आर डायरेक्टिव विद अ टेम्पलेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये इन्होंने ना रूल एवं ही बनाया बिला वजह, ये कोई ना टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। कंपोनेंट डायरेक्टिव जो है कोई खास टॉपिक नहीं है और ना इसके कोई खास की फीचर्स है, बस इसके अंदर हमें पढ़ने का फायदा ये है इसका कि हमें बस पता, इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आमतौर पे अगर मैं यहां से अपने ऐप कंपोनेंट में जाता हूं, मैं सारों को रिमूव कर दूं फॉर द टाइम। अगर मैं यहां से अपने मेन कंपोनेंट यानी कि ऐप कंपोनेंट की टीएस फाइल के अंदर जाता हूं, तो आप ये देखिए, ये मेरा सिलेक्टर है, ये मेरी कंपोनेंट की HTML फाइल है, और अगर मैं इस HTML फाइल को खोल लेता हूं तो इसके अंदर मेरे बाकी के कंपोनेंट्स हैं। अब हो क्या रहा है, अगर मैं इसके अंदर H2 लिख के वेलकम टू मेन कंपोनेंट भी ले आऊं, ठीक है, तो सॉरी, वेलकम टू मेन कंपोनेंट भी ले आऊं, जैसे कि इन्होंने ये लिखा हुआ है टेम्पलेट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां पर से टेम्पलेट कर देता हूं और मैं यहां पर, हेलो, अभी क्योंकि हमने कंपोनेंट्स ऊपर इंपोर्ट कर लिए हुए हैं, दैट्स वाई ये हमें एरर दे रहा है, अदरवाइज इसकी हमें एरर नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैं वापस आता हूं तो ये देखो हेलो लिखा हुआ है, मैं लिखता हूं जी हेलो कंपोनेंट फ्रॉम मेन, इसका मतलब क्या है कि हमारा मेन कंपोनेंट से पहला कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये तो चलो समझ आ जाती है मुझे, लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है, अब इन्होंने बोल दिया है कि भाई अब तुम लोग अलग से एक टेम्पलेट बना लो जो कि हमें बिल्ट इन मिला है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, जस्ट ये टेम्पलेट जो हमारा है, हमारे टेम्पलेट का यूआरएल है, उन्होंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और आमतौर पे एंगुलर जेएस के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं लिखता हूं जी टेम्पलेट इन एंगुलर जेएस, अगर मैं एंगुलर जेएस के अंदर टेम्पलेट दिखाऊं तो यू विल सी दैट
कि यहाँ पर टेम्पलेट हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखना पड़ता है। ठीक है, आप लोग खुद यहाँ पर रिसर्च करके देखिएगा। लेकिन एंगुलर ने क्या किया, एंगुलर ने एक अलग से फीचर बना दिया जिसको स्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट डायरेक्टरी बोलते हैं, और टेम्पलेट यूआरएल एक अलग से फाइल बना दिया, यहाँ पर टेम्पलेट की बजाय टेम्पलेट यूआरएल डाल दिया। इसके अंदर और मजीद इन्होंने कोई फीचर ऐड नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में जो अगली नई अपडेट आएगी वो इसी के अंदर आएगी। तो पहली डायरेक्टिव है जो है वो है दोस्तों कंपोनेंट डायरेक्टिव। कंपोनेंट डायरेक्टिव जस्ट यहाँ आके के कंपोनेंट बना लिया और हमें कुछ नहीं कॉल करना पड़ता। अगर अगली डायरेक्टिव की बात करें तो ये है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, और उससे अगली की बात करें तो ये है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। ठीक है, अब यहां पर जादू है। ठीक है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन गूगल से या ए से नहीं मिलेगी। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स वो डायरेक्टिव्स होती हैं, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, directives are related to the HTML template only। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टरीज की तो दीज डायरेक्टरीज रिलेटेड टू एलिमेंट्स ओनली। अगर मैं एट्रीब्यूट डायरेक्टरीज की बात करता हूं तो एट्रीब्यूट डायरेक्टरीज वो डायरेक्टरीज होती हैं जो कि रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स होती हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पता है ना सबको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाता हूं तो टेक्निकली ये जो टाइप है ये इसका एट्रीब्यूट है। अगर मैं इमेज सोर्स ये लगाता हूं तो इमेज इसका दोस्तों एट्रीब्यूट है, समझ आया। अगर मैं लेबल लगा के इसके अंदर ये 4 आ रहा है तो बेसिकली 4 इसका एट्रीब्यूट है। अगर मैं h1 का टैग लगा के यहाँ पर क्लास लगा रहा हूं तो टेक्निकली दिस क्लास इज एन एट्रीब्यूट ऑफ HTML। समझ आया दोस्तों, फैसल भाई समझ आया, अब्दुल्ला भाई समझ आया, फरुख यस सर, सीएसएस में ये पढ़ा हुआ था। पढ़ा हुआ है ना। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स कौन सी होती है, जो रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स होगी। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स कौन सी होती है, जो कि रिलेटेड टू एलिमेंट्स होगी। कंपोनेंट डायरेक्टिव्स कौन सी होती है, जो कि जस्ट HTML टेम्पलेट को कंपोनेंट डायरेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, क्लियर, यहां तक तो कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलें। अच्छा, अब यहां पर ना हर डायरेक्टिव के अंदर अलग अलग डायरेक्टिव्स की जो है ना ऑप्शंस पाई जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर, क्योंकि अब जो हमारी कंपोनेंट डायरेक्टिव है वो तो निकल गई ना हमारे इस फंक्शनैलिटी से, बिकॉज वो जस्ट रिलेटेड टू HTML जो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव की तरफ। तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव पहले जो है वो @ से स्टार्ट हुआ करती थी, लेकिन अब स्टैटिक से स्टार्ट होती हैं। मोस्टली जो डायरेक्टिव्स इस्तेमाल होती हैं वो डायरेक्टिव्स ng if, फॉर इफ कंडीशन, फॉर लूप, फॉर स्विच स्टेटमेंट का आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक बेहतरीन हमें एग्जांपल भी दिया, हम इस एग्जांपल को अपने पास टैली करके देखते हैं। इन्होंने थोड़ी एग्जांपल दिया, हम इसको पूरा टैली करके देखते हैं। ये है जी मेरे पास एक प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर आता हूँ और जो मेरा होम कंपोनेंट है मैं इस होम कंपोनेंट के अंदर आता हूँ और यहाँ पर कंटेनर div डॉट रो div डॉट कॉल lg4, उसके बाद अगेन div डॉट कार्ड। अब देखें इसके अंदर मैं सादी HTML को इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई लंबा
चौड़ा जो है वो लेसन नहीं है, कार्ड बॉडी एंड फिर उसके बाद पी, उसके बाद लॉरम 100, तो ये लॉरम 100 समथिंग लाइक दिस वन यहाँ पर आ जाता है। अभी यहाँ पर कहाँ है, अभी नहीं है, मैं यहाँ पर कार्ड हेडर H2 हेलो वर्ल्ड, और मेरे ख्याल में मिक्स हो गया होगा, ये देखें ये आ गया, ठीक है। और मैं इसको अब मजीद आसानी के लिए मैं इसको राउंडेड 0 कह देता हूँ, तो यू विल सी इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। मैं यहाँ पर एक और बटन बना लेता हूँ, बटन क्लास बटन बटन डेंजर बटन SM एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, और मैं यहाँ पर इसे हाइड कह देता हूँ। राउंडेड 0 और यहाँ पर M2 नीचे लगाया, ठीक है। और इसी तरह मैं एक और बटन लगा देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं ME2 समथिंग लाइक दिस वन या M2 कर देता हूँ, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे अपने NG इफ कंडीशन को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब वो मेरी NG इफ क्या है दोस्तों, तो मेरी NG इफ जो है वो बेसिकली मेरी डायरेक्टिव है। मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी होम डोर, अब जाहिर सी बात है अगर मुझे इसकी फंक्शनैलिटी लगानी है तो मुझे इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करवा लेता हूँ दोस्तों, जो वेरिएबल मेरा वहां पर एज आप समझ लीजिए डाटा बाइंड करके काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इज विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये मैंने इसको ट्रू बोल दिया। अब अगर मैं इसको यहां पर कहीं पे कॉल करता हूं तो यू विल सी देखो ये ट्रू आ गया। अब टेक्निकली मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर मेरा यहाँ पर ट्रू हो, मतलब कि ये ट्रू हो मेरा इज विजिबल, तो ही मेरा ये नीचे वाला कार्ड जो होना चाहिए, वरना शो नहीं होना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर दिस वन इफ NG, ठीक है। इसका एक दफा सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। NG सॉरी NG इफ देखें, कीप इन माइंड कि NG इसमें स्मॉल है और इफ का I इसमें कैपिटल है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज विजिबल, ठीक है। और ये इज विजिबल दोस्तों क्या है, ये डाटा को बाइंड करके लेके आया गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर नीचे मुझे एक एरर शो हो रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई NG इफ डायरेक्टरी यूज इन द टेम्पलेट बट नेदर द NG इफ डायरेक्टिव नॉर इन नॉर समथिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखिए जरा। तो कह रहे थे कि द NG if directive was used in the template but neither the NG if directive nor the common module was imported। वो कह रहा है कि भाई अगर इसको यूज करना है तो कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कॉमन मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। कॉमन मॉड्यूल इन एंगुलर, कॉमन मॉड्यूल इन एंगुलर ये चीज होती है दोस्तों कि आपने कोई भी डायरेक्टिव इस्तेमाल करनी है, किसी भी कंपोनेंट में इस्तेमाल करनी है, तो आपको TS फाइल के अंदर कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, जो कि हमें ChatGPT ने नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो कॉमन मॉड्यूल जो है वो एक्सपोर्ट करता है आपकी सारी की सारी डायरेक्टिव्स को आपके प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। वो मेरी ऊपर भी फाइल आ गई है, नीचे भी फाइल आ गई है, मेरा एरर भी खत्म हो गया है और मेरा सब कुछ चल रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर वो कह रहे भाई कांट बाइट NG इफ सिंस इज नॉन प्रॉपर्टी of div something like this, and with the angular control flow directive, then please make sure that the
ng if directory or the common modules included in the imports। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो import में included है, फिर कहाँ मसला आ गया। लेट्स सी, लो जी मेरी ये चीज काम कर रही है, यहाँ पर आया मैं, एंड यू कैन सी ये मेरा काम कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी टीएस फाइल के अंदर इसको जाके यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ, देन यू विल सी कि ये मेरा गायब हो जाएगा। मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो यू विल सी ये मेरा वापस आ जाएगा। फैसल भाई, फरूक भाई, समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? उमर, समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? ये एनजी इफ की सही है मेरी सर, सही डायरेक्ट, है। ठीक है ना? अगर मैंने इसको, सॉरी ये मेरा वो है, अगर मैंने इसको यहाँ पर फॉल्स कर दिया तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको यहाँ पर ट्रू कर दिया तो ये वापस आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि भाई अब ये तो मुझे पता लग गया है, लेकिन अब मैं इसको वर्किंग में लेकर आना चाहता हूँ कुछ इस हवाले से कि मैं अपने बटन वगैरह को इसके ऊपर क्लिक भी करवा सकूं, या एनजी लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी एनजी क्लिक इन एंगुलर 19, तो यू विल सी कि यहाँ पर हमें ये थोड़ी सी एग्जांपल दे देगा। अब मैं एनजी क्लिक की डायरेक्टिव को इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पर एक और सवाल आ गया कि सर देखें, उसने हमें जो हमें लिस्ट दी है दो तीन दिन की, उसमें से उसने मुझे बताया ही नहीं कि भाई एनजी क्लिक की डायरेक्टिव्स भी होती है। तो भाई सारा कुछ चैट जीपीटी पे नहीं छोड़ना, कुछ आप लोगों ने अपने आप के लिए भी मेरे लेकर लिए किसी चले। और ने रखा होगा, मेरे और आपकी शायद इस पर बात ही नहीं हुई है। मैंने सिर्फ फाइवर कैसे कहा था कि फाइवर का। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि अब यहाँ पर इस चैट जीपीटी ने तो हमें किसी किस्म की लिस्ट नहीं दी कि भाई ये क्या है, एनजी क्या होती है। बेसिकली एनजी एक सॉरी क्या नाम था ये वाली डायरेक्टिव का, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो एट्रीब्यूट से रिलेटेड काम कर रही है, एक्शन से रिलेटेड काम कर रही है। समझ आया दोस्तों? सो फॉर द टाइम आई एम गोइंग टू राइट हियर अ फंक्शन, फंक्शन का नाम कुछ भी रख देता हूँ, क्लिक, और ये मैं फंक्शन बना के इसके अंदर अलर्ट चला देता हूँ हेलो वर्ल्ड का, और अब मैं इस अलर्ट को यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ। तो आई एम गोइंग टू यूज हियर क्लिक, ओके, और यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम क्या रखने लगा हूँ? फंक्शन का नाम रखने लगा हूँ क्लिक्ड। लेट्स सी, हाइड पे क्लिक किया, ये मेरा फंक्शन चल गया। हाइड पे क्लिक किया, ये मेरा फंक्शन चल गया। मतलब कि अगर अब मैं यहाँ पर इसको ये कह दूं कि भाई दिस डॉट इज विजिबल शुड बी इज इक्वल टू फॉल्स, तो क्या होगा? जब मैं हाइड पे क्लिक करूंगा ये हाइड हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं क्लिक अगेन इज इक्वल टू this dot is visible is equal to true, then you will see that कि यहां पर मैं clicked again and you will see that कि ये हाइड कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये हाइड कर रहा है, ये शो कर रहा है। समझ आया दोस्तों? डायरेक्टिव की पावर समझ आई किस तरह इस्तेमाल होती है। अब आप देख रहे होंगे कि ना आपकी फंक्शनैलिटीज पहले जैसी हैं लेकिन लफ्ज चेंज हो गए हैं। अब्दुल्ला भाई समझ आया आपको ये मैं क्या कह रहा हूँ? ये हाइड, ये शो, क्लियर है? जी सर। ये देखो, अब यहाँ पर हम एक और फंक्शनैलिटी लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई एक और बटन लगा दो इसके अंदर, और वो बटन हम टूगल बना लेते हैं। टूगल मतलब ऑन ऑफ का इकट्ठा एक बटन। जो हमारे स्विच बोर्ड्स में बटन होते हैं वो टूगल बटन होते हैं। मैं यहाँ पर वार्निंग लिख रहा हूँ, यू कैन सी दिस वन द वार्निंग। और मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना देता हूँ क्लिक करके नाम से, और दिस डॉट, मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ दिस डॉट is visible is double equal to
ट्रू, ठीक है, देन दिस डॉट इज विजिबल should be false, else is visible is equal to true। तो आप यहाँ पर ये क्लिक कर, ये देखें, ये टुगर दिस वन, दिस वन, दिस वन, शो हाइड दिस वन, दिस वन। समझ आया दोस्तों कितना चल रहा है? क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? डायरेक्टिव्स का यूज दिखा रहा हूं मैं आपको जस्ट। क्लियर है? एनी क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। नहीं, हम HTML में जावास्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते उमर। उमर क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है ना, तो हम इसके अंदर आप सादी जावास्क्रिप्ट नहीं घुसेड़ सकते। जावास्क्रिप्ट वाला दौर अब खत्म हो गया आपका। एंगुलर के अंदर अब आपका जावास्क्रिप्ट वाला दौर खत्म हो गया। इवन आप रिएक्ट में भी सादी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, ना ही व्यू में कर सकते हैं। लेकिन एंगुलर के अंदर तो सख्त ममानियत है ना कि आप ये कर ही नहीं सकते। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे चलते हैं। क्लियर है दोस्तों? मुश्किल तो नहीं लग रही यार फैसल भाई, फरूख भाई, मुश्किल तो नहीं लग रही? नहीं 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 सर, समझ आ रही है, सीक्वेंस के साथ चल रही चीज सर। क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास मेरी डायरेक्टिव थी। अब इसी तरह अगर मैं बात कर लेता हूँ, अब स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव जो हमने इस्तेमाल किए, ये तो हम अब इन फ्यूचर इस्तेमाल करते ही रहेंगे। अब इसी तरह मैं बात कर लेता हूँ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव की, ठीक है। अब एट्रीब्यूट डायरेक्टिव बेसिकली हमारी जो है एट्रीब्यूट्स के हवाले से यूज होती है। लेकिन एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स का ना, मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैंने कभी यूज ही नहीं किया, ये इस्तेमाल हुई नहीं है, क्योंकि CSS HTML ऑलरेडी यूज हो रही होती है। तो ये बेसिकली उनको टेम्पोरेरी एडिट करने के लिए इस्तेमाल होती है ना, तो लिहाजा फिर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव जो है ना, वो डायरेक्टली इस तरह इस्तेमाल नहीं होती। मोस्टली आपका जो इस्तेमाल है ना, वो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का रहेगा, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स का बहुत कम इस्तेमाल रहेगा। लेकिन एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स के अंदर आपको डिफरेंट चीजें लाजमी मिल जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक है, वो भी एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। ऑन माउस है, वो भी एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। तो लेट्स सी, अभी हमने इस वक्त एट्रीब्यूट डायरेक्टिव भी देखी है, और इस वक्त क्या नाम है इसका, कस्टम सॉरी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स भी देखी है और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स भी देखी। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स में क्या है, ये जो हमारी इफ एनजी वाली है, ये जो ये लगाई है हमने कहीं 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 ये वाली, ठीक है। और एन इसमें क्या है दूसरी में, अच्छा एक और यहाँ पर एनजी एल्स भी है, वो हम बाद में देखेंगे। और ये क्लिक जो है, ये एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगर हम, अच्छा मैं यहाँ पर आपको नोटपैड में साथ साथ लिख भी देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास ng if, ng switch, और एक आधी और एग्जांपल इसने हमें दी थी यहाँ पर ऊपर, ng for, ठीक है। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स की बात करें तो ng स्टाइल, ng क्लास एंड सो ऑन। अब अगर हम बात करते हैं रूट्स की, रूट्स इन एंगुलर, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अब लेट्स सी। अच्छा, अब रूट्स के लिए ना हमें कुछ चीजें बिल्ट इन मिलती हैं दोस्तों, कुछ चीजें हमें खुद लगानी पड़ती हैं, ठीक है। यू कैन सी दैट कि हमारे पास ना यहाँ पर हमने जब रिएक्ट को सॉरी एंगुलर को इंस्टॉल किया था, तो इसमें हमें ना उसने रूट्स को कॉल करके बताया, ठीक है। मतलब कि उसने हमें बिल्ट इन ही रूट दे दिया था। और एक तो तरीका ये है कि हम बिल्ट इन रूट जो कि हमें ये एक दिए हुए हैं, इसको इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम आम तौर पे क्या नाम है इसका, आमतौर पे हम व्यू में या एंगुलर के अंदर
ऐप डॉट जो है ना टीएस के अंदर काम करते हैं। जैसे कि ये है हमारी यहाँ पर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस आपको मिल नजर आ रही होगी, जिसके अंदर जिस तरह हम इसके अंदर काम करते हैं उसी तरह हम जो है मेन कंपोनेंट के अंदर काम कर लें। तो ये दो तरीके हैं जी, ठीक है। लेट मी शो यू कि हम किस तरह इसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइम क्या हो गया? अच्छा, ये टॉपिक ये वाला थोड़ा सा लंबा है। मुझे बताएं यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, क्योंकि रूट्स वाले टॉपिक को ना मेरे ख्याल में सर ये आज एंगुलर फरूख आपकी आवाज बहुत ज्यादा वो आ रही है, टाइप मैसेज टाइप करके लिख लें आप मेरे ख्याल में एक टाइम पे दो जगह से ज्वाइन होंगे, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। सर एंगुलर 19 में तो वो नहीं है ना, मॉड्यूल तो नहीं है ना? मॉड्यूल्स हैं, क्यों नहीं है, लेकिन उनका यूज डिफरेंट है। जैसे पहले हमें बिल्ट इन मिल जाते थे ना, वैसे नहीं है। क्लियर है? ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा, हमने रूट्स को कवर अप करना है यार इसमें, लेकिन ना मसला ये है कि रूट्स का ना टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं रूट्स वैसे भी कॉल करवाऊँ, और दूसरा जो है ना मैं आपको रूट्स क्या नाम इसका गार्ड्स के साथ भी कॉल करवाऊँ कि अगर एक पर्सन लॉग इन है तो वो किस तरह कौन से रूट पे एक्सेस ले सकता है। ठीक है, यहाँ तक बता दीजिए कोई क्वेश्चन है? चलिए, और कोई क्वेश्चन है? सर ये टॉप सब टॉपिक प्रैक्टिकल्स करेंगे जी उमर भाई। मैं ये आपको कोड पुश कर देता हूँ दोस्तों। गिट ऐड गिट कमिट, आज हमने डायरेक्टिव्स पढ़ी हैं और गिट पुश। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है एंगुलर का। बस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने रूट्स को कवर अप कर लेना है, फिर उसके बाद हम थोड़ी एडवांस एंगुलर की तरफ चले जाएंगे, सर्विसेज को देखेंगे, मिडलवेयर्स को देखेंगे, एपीआईज के साथ खेलेंगे, और हमारी एंगुलर खत्म इंशाल्लाह। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? गिट आईडी बता दें, आपको गिट आईडी पता नहीं है? मैं यहाँ पर लगाता हूँ git.com/असद मुख्तार, ये मुझे फॉलो भी कर लें दोस्तों गिट पे। अच्छा, मुझे ना टिकटॉक पर भी फॉलो कर लिया अगर मैं टिकटॉक पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी लाइव आना शुरू होऊंगा, ताकि हम वहाँ पर सवालों जवाब जो है ना पब्लिक प्लेस पे दे सकें। ये मेरी गिट आईडी है। और हमारा जो एंगुलर वाला प्रोजेक्ट है, ये एंगुलर प्रोजेक्ट ये अभी अपडेट हुआ है टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर, ये साइड पे अभी है, ये एंगुलर प्रोजेक्ट है। मुझे ना आप लोग टिकटॉक पर भी लाजमी फॉलो करिएगा दोस्तों, आई विल बी रियली हैप्पी। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी टिकटॉक पर भी लाइव आऊँगा, जिसके अंदर जो है ना आना शुरू होंगे, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आप सबके लिए ना मैं ब्लॉक चेन डेवलपमेंट लेकर आऊँ, जिसकी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये मैंने आपको शेयर किया है लिंक, काइंडली आप मुझे लाजमी फॉलो करिएगा, आई विल बी रियली हैप्पी। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर, सर मैं कह रही थी कि ठीक ये है जो स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? गेटअप की जो आपकी रिपॉजिटरी है, इससे हम लोग वो vue.js का भी देख सकते हैं। हाँ, ये होगा ना व्यू व्यू वाला जो प्रोजेक्ट है, मैंने इस पे अपलोड किया हुआ है हमारी व्यू वाली क्लास। ये है लारा व्यू समथिंग के नाम से था, मैं अभी देख के बता देता हूँ। दिस वन, vue.js का। नहीं वो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो कुछ दूसरा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये वाला है, हाँ बिल्कुल, लारा व्यू के नाम से वो ये है जो लारा व्यू में पढ़े हैं, वो ये है। ठीक है, यस यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि थर्सडे को होगा। कीप इन माइंड आई एम ऑफ